को आपको 100% फोकस करना है। देखो दोस्तों, अच्छी तरीके से देख लेना है, इवन इसके डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना है, चीजें दिमाग में रखना है, रट्टा नहीं मारना है। जैसे मैंने दिखाया कि दो बॉडी है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका साइंस का नाम लेते उनका दिमाग खराब हो जाता है। तो सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बता दो कि साइंस के अंदर कौन सा ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगता है, एज वेल एज साइंस 1 और साइंस 2। एंड गाइस, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 1000 देता हूं। एंड गाइस, इसके अंदर जो जो चीजें मैं बताऊंगा, अगर आपने उसको बस फॉलो कर लिया, उन चीजों को फॉलो कर लिया, तो मैं बोल रहा हूं बहुत कम टाइम में आप आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो गाइस, और बहुत कम पढ़ के। इसलिए हर पॉइंट्स को, हर चीजों को बहुत ध्यान से सुनना, और आने वाले 1 तारीख से लेके 31 दिसंबर तक आपको इन्हीं रूटीन और इसी तरीके से जाना है, जिससे क्या होगा कि आगे आने वाला जो एग्जाम है उसमें अपने हर स्टूडेंट फोड़ देंगे गाइस। तो एक एक करके चीजें बताना स्टार्ट करता हूं। मुझे पता है गाइस, आप एवरग्रीन टॉपिक के बारे में सोच रहे होते हैं। एवरग्रीन टॉपिक के बारे में एक चीज बता देना चाहता हूं भाई, मैंने कल ही बोला और आपने कुछ ही घंटों के अंदर उस पर वो चीजें कंप्लीट कर दी। तो मैं आज के दिन ही शाम तक या कल सुबह तक अनाउंसमेंट कर दूंगा कि वो सीरीज मैं कब से स्टार्ट कर रहा हूं और वो सीरीज के अंदर मैं क्या लेके आ रहा हूं गाइस। ओके, तो मैंने आपकी चीजें सुन ली है, बस मैं उस पर टाइम टेबल बना रहा हूं, टाइम टेबल मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो बात करते हैं गाइस, साइंस 80 आउट ऑफ 80 1 मंथ के अंदर जैन से अगर हम स्टार्ट करें तो हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए गाइस। सबसे पहले यहाँ बहुत सारी बातें करने वाले, इवन गाइस मैं बुक के अंदर कुछ चीजें आपको दिखाने वाला हूं, वो चीजों को आपको 100% फोकस करना है। देखो दोस्तों, बहुत सारे जगह मैं देख रहा हूं कि कुछ भी तरीका बताया जा रहा है, मेरे दोस्त पैटर्न चेंज हो गया है। वो पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है, चीजों को रटना नहीं है। समझ में? चीजों को आप स्टोरी के फॉर्मेट में समझना है। अगर स्टोरी के फॉर्मेट में हर टॉपिक को आप समझोगे तो ही होगा। हर टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। क्यों इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं यहां जरूर आपको बताऊंगा, इसलिए बुक का हर चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से पता रहना चाहिए। एक उसके अंदर के मेन चीजें आपको पता रहनी चाहिए, जिससे जो हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो हर बच्चे बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब मैं कुछ चीजें यहां बताने वाला हूं कि 30 डेज, वैसे जैन के अंदर 31 डेज होते हैं, पर मैं 30 डेज कंसीडर करके चल रहा हूं कि 10 10 10। आपको क्या करना है गाइस, पहले दिन बस एक दिन में बस एक चैप्टर करना है। साइंस 1 साइंस 2 मिला के 20 चैप्टर है, बट आपका टारगेट बस 1 चैप्टर का होना चाहिए। एंड 1 चैप्टर भाई बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारे साइंस के वीडियो ऐसे डाले जिसको बच्चा देख के 20 से 25 मिनट के अंदर अपना एक एक चैप्टर कंप्लीट कर सकता है। इवन गाइस, दंगल 2.0 के अंदर नोट्स के साथ हम जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो हमारे साथ बच्चे का 20 डेज के अंदर पूरा का पूरा साइंस खत्म हो जाएगा, विद उनको नोट्स के साथ उनकी लर्निंग भी हो जाएगी। तो अगर दंगल बैच से जुड़ना चाहते हो तो भाई वो टेंशन हमारा हो जाएगा, हम आपको पूरी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे, बस आपको एक बार जाके चीजों को देखना होगा और अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चॉइस आपकी है। अगर दंगल से जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर और ऐप का लिंक दिया हुआ है, या खुद से करना चाहते हो तो तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ गाइस। तो एक दिन में आपका एक चैप्टर होना चाहिए और साथ में नोट्स से पढ़ना है। अब बुक की लाइनें पढ़ के कोई मतलब नहीं है गाइस, अब समझने समझाने का टाइम खत्म हो गया। अब बस टाइम एक ही चीज है कि स्टोरी के फॉर्मेट में चीजों को समझो, उसको दिमाग में फिट करो और एग्जाम में उतार के आओ, अपने स्कोर को इंप्रूव करो, बस वो टाइम। अब समझने समझाने का टाइम ना अप्रैल से था, जो हमने गवा दिया है। अब टाइम स्मार्ट वर्क का है गाइस। अब टेक्स्ट बुक मैंने यहाँ क्या लिखा है वो मैं बताता हूँ। तो आपको एक दिन में एक चैप्टर करना है, ऐसे एक एक दिन में एक चैप्टर। आप अल्टरनेटिव, एक दिन साइंस 1 एक दिन साइंस 2, एक दिन साइंस 1 एक दिन साइंस 2, ऐसे करके टोटल 20 डेज में अपनी चीजों को खत्म कर सकते हो। और 20 डेज के अंदर गाइस आपको क्या करना, जैसे आपने साइंस 1 का चैप्टर सबसे पहले पूरे चैप्टर को समझना है। पूरे चैप्टर को समझना, मैंने बोला या तो मेरे YouTube चैनल या तो मेरे जो दंगल बैच चल रहा है उससे, दोनों से कहीं से आप समझ सकते हो। समझने के बाद क्या करना है गाइस कि आपको 21 उठाना, नवनीत 21, और नवनीत 21 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, बस उन क्वेश्चंस को पढ़ना है। आंसर आप मेरे नोट से पढ़ सकते हो या कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट क्वेश्चंस आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता रहता कि इससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे क्या होगा कि आप क्वेश्चन भी पढ़ोगे, बहुत सारे बच्चों को बस आंसर लर्न करने की आदत होती है, उनको क्वेश्चन पढ़ने की आदत ही नहीं होती। इसलिए मैं बोलूंगा कि वो चैप्टर जैसे आपका कॉन्सेप्ट खत्म होता है, देन इसके बाद उठा लो। और गाइस, सब मत पढ़ो, सब पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। अब गिनी चुनी चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ाया हूं, या तो दंगल बैच में जो पढ़ा रहा हूं वही बस पढ़ने की जरूरत है। बस उसके बाद क्या करना है कि 21 उठा के आपको ये देखना है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वैसे टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी आपको नोट्स में से फटाफट कर लेना। एक चीज और, MCQ जो 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं उनको आप नवनीत का डाइजेस्ट या तो 21 रेफर करके उसको ऑन द स्पॉट कंप्लीट कर सकते हो। कि बहुत सारे बच्चे पता है
बहुत सारे बच्चों को दिमाग में रिकॉल नहीं हो पाता, तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, इन बुक्स का यूज करके भी आप चीजों को बहुत आराम से, बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। ओके एंड गाइस, एक जगह बच्चे बहुत बुरी तरह से फंसते, गिव रीजन। जो बच्चे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, चलो अच्छी बात है, 2 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स के ओनली 4 पॉइंट चाहिए रहता है, 4 पॉइंट में आपका काम हो जाएगा। बट अगर जो बच्चे नहीं कर पाते, उनको 21 यूज करना चाहिए। जो अपने वर्ड्स नहीं बना पाते, स्टेटमेंट फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, तो गाइस उनको क्या करना चाहिए, 21 में जो गिव रीजंस दिए हुए पहले चैप्टर के या दूसरे चैप्टर के, जैसे जैसे आप चैप्टर करते जा रहे हो वैसे आपको उसी दिन कंप्लीट करते जाना चाहिए। तो एक दिन जो चीजें मैंने बताई, एक दिन के अंदर वो एक चैप्टर की सभी चीजें आपकी होनी चाहिए। फिर सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, अब अल्टरनेट डे पे साइंस 1 साइंस 2 साइंस 1 साइंस 2 ले सकते हो। और इसके साथ गाइस आपको बाकी चीजें भी पढ़नी है, इसलिए मैंने बस एक चैप्टर दिया है, पर एक चैप्टर की जो बाकी चीजें बताई वो भी आपको कंप्लीट करना है। ऐसे करके गाइस 20 डेज के अंदर आपका कंप्लीट हो गया। अब 20 डेज के बाद अपना टारगेट बनेगा। यहां तक हमने मान लो 30 to 33 मार्क्स फिक्स कर लिया, 30 प्लस मार्क्स फिक्स कर लिया बहुत आराम से। बट अब हमारा टारगेट आ जाएगा आउट ऑफ का, आउट ऑफ स्कोर करने का। तो गाइस आपको क्या करना है कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, जैसे मैं साइंस 1 का एग्जांपल दे देता हूं। अब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो ऐसे फोटोज दिए रहते हैं, देखो ये कैप्लार का दिया हुआ, ये इस कैप्लार के फोटो को आपको एक बार थोड़ा मैं और बड़ा कर दूं तो आपको थोड़ा दिखे। ये कैप्लार को फोटो को आपको एक अच्छी तरीके से देख लेना है, इवन इसके डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना है। इससे रिलेटेड यही सब चीजें दी है, तो ये चीजों को तो आपको ऑलरेडी याद है। देन इसके बाद गाइस ये देखो, ये फोटो, ये जो फिगर दिया हुआ, डायग्राम जो दिया हुआ, इसको समझ लेना ये किससे रिलेटेड है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये किससे रिलेटेड है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है, पर आपने ये चीजें देखी नहीं है ना गाइस, आप बस इधर उधर से कुछ भी तैयारी कर रहे हो। भाई ऐसा तैयारी नहीं है, एग्जाम जैसा चल रहा है उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फोकस करना है। तो आपको ये डायग्राम देख ले, ये डायग्राम किससे रिलेटेड है, इसके अंदर क्या बताया हुआ है, ये दोनों के बीच में क्या, ये डी क्या है और ये एफ क्या है, अंदर इसके बाद इसका मेन रिलेशन क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए। और ये तो आपको अगर किसी ने पढ़ाया होगा तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑलरेडी आता होगा, पर ये डायग्राम बहुत सारे लोग नहीं देखते। इसके बाद आगे बस जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे कि अभी मैं इस पे आ जाऊं, और गाइस जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना वो देखना आगे आने वाले एग्जाम में आपको दिखाई देगा, बोर्ड एग्जाम। देखो ये जैसे ये भी, ये अगर ये आ गया और यहाँ ऐसा लाइन दे दिया जाएगा और फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो गाइस यहाँ ये लाइन को आपको कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स भी दिया रहेगा। तो कहने का मतलब फिर इस तरह का एरो दिया रहेगा, आपको ये फिल करना रहेगा। या तो आपसे पूछा जाएगा कि मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालाइट कौन से साइड है। तो ये डायग्राम में जो जो चीजें दी है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से रीड करने, मतलब आपको बताने आना चाहिए। तो इन शॉर्ट मुझे बताने का मतलब है कि आपके बुक के अंदर जो डायग्राम्स है वो डायग्राम किससे रिलेटेड है। डायग्राम ड्रॉ करने से ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर वो किससे रिलेटेड है और किससे रिलेटेड दिया हुआ है, वो चीजें आपको पता रहना चाहिए। जैसे छोटी छोटी चीजें, ये ट्राई दिस में ये छोटी छोटी चीजें दी हुई है, ये सभी चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखना है गाइस, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं। ओके, जैसे अभी मैं बोलूं यहाँ, ये देखो ये तो कहने का मतलब मुझे ये बताना है कि आपके साइंस 1 एंड साइंस 2 के अंदर जो डायग्राम्स दिए हुए वो किससे रिलेटेड दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ये ऑलरेडी उसके बाजू वाले टॉपिक में लिखा रहता है। बट ये आपको रिकॉल करके रखना है, ये चीजें दिमाग में रखना है, रट्टा नहीं मारना है। जैसे मैंने दिखाया कि 2 बॉडी है, दो, पहले का मास m, दूसरे का मास m1, एक का मास m2, या तो कैपिटल m स्मॉल m, दोनों के बीच का डिस्टेंस d। तो ये किससे रिलेटेड, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड, ये कोरोजन से रिलेटेड है। तो ये सभी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें स्टोरी के फॉर्मेट में पता रहना चाहिए। ओके, जैसा भी ये बल्ब, ओके, बल्ब के, तो ये सभी चीजें, वो सब करने के बाद आपको इन चीजों पे लास्ट के 10 डेज पे फोकस करना है। पहले 5 डेज के अंदर साइंस 1, पहले 5 डेज के अंदर साइंस 1 एंड दूसरे 5 डेज के अंदर साइंस 2। इस तरह से करोगे तो ओवरऑल गाइस आप 80 आउट ऑफ 80 के लिए फुल तैयार हो गाइस, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। एंड साथ में गाइस एक चीज और मैं बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज पहला चैप्टर पढ़ा, कल दूसरा स्टार्ट किया, पहला उनका हो गया, दूसरा स्टार्ट किया, और जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उनका तरीका प्रॉपर नहीं होता। देखो सेकंड जब स्टार्ट कर रहे हो ना यार, तो पहले चैप्टर का स्टार्टिंग का आधा घंटा दो, एक बार रिवाइज कर लो। फिर थर्ड डे के दिन अगर तीसरा चैप्टर स्टार्ट करो तो पहला एंड दूसरा पूरी तरह से रिवाइज कर लो एक बार, देन थर्ड की तरफ बढ़ो। इससे क्या होगा गाइस कि आप एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ोगे, मतलब रिवीजन भी सिस्टमैटिक वे में करते जा रहे हो एंड जो चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई वो भी करते जा रहे हो। और गाइस एक चीज और करना है, 10 डेज के अंदर जितने भी आपके चैप्टर हुए हैं उन चैप्टर का सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा। मार्केट में बहुत सारे हैं, वैसे हमारे दंगल बैच के जो बच्चे हैं उनको तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं खुद को चेक करने के लिए कि आप जितना पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड चीजें लिख पा रहे हो।
आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आप लर्न कर रहे हो, बट आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं, कि ये क्वेश्चन जो है उसी का है जो मैंने याद किया था। ये भी खुद को चेक करना बहुत जरूरी है गाइस। अगर इस तरह से आप प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते हो तो इसीलिए हर 10 डेज के बाद या 5 डेज के बाद जितने भी चैप्टर हुए हैं उनसे रिलेटेड सैंपल पेपर को आपको सॉल्व करने का ट्राई करना चाहिए। अगर आप लिख के सॉल्व नहीं कर पाए तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन तो देखो, आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप समझ पा रहे हो किससे रिलेटेड है तो भाई आप बहुत सही ट्रैक पे और सही आगे बढ़ रहे हो। ये सभी चीजें 1 जनवरी से आपको करना स्टार्ट करना है, और अगर आप मुझसे प्रॉमिस करोगे हाँ सर पक्का और पक्का करेंगे। एंड गाइस अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, दंगल 2.0 बहुत मस्त तरीके से चल रहा है। एंड अभी तक हमारा पहला चैप्टर ही हुआ है, अभी भी आओगे तो पहला चैप्टर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा एंड बाकी चैप्टर आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।